अपने फेस की देखभाल हमें कैसे करनी है। सबसे जरूरी चीज है फेस वॉश। हमें प्रेगनेंसी के दौरान माइल्ड फेस वॉश यूज करने चाहिए जो जेंटल हो और प्रेगनेंसी के लिए सेफ हो। तो इसमें सबसे पहला नाम है सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर का। इसका यूज आप प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं, ये प्रेगनेंसी में सेफ है। इसी के साथ दूसरा फेस वॉश है ममा अर्थ विटामिन सी फेस वॉश। ये भी प्रेगनेंसी के लिए सेफ है, तो आप इन दो फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मॉइस्चराइजर की। प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान एक्ने बहुत ज्यादा रहता है, ड्राई स्किन रहती है और कई बार हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशंस भी दिखाई देती हैं। तो ऐसे में हमें कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। नंबर 1, सेटाफिल का डेली मॉइस्चराइजर आप प्रेगनेंसी के दौरान यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। इसी के साथ आप सेबामेट का क्लियर फेस केयर जेल यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइजर के लिए। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए ये भी प्रेगनेंसी में सेफ होता है, तो मॉइस्चराइजर के लिए आप इन दो चीजों का यूज कर सकते हैं। सेबामेट का फेस केयर जेल पिंपल्स के लिए सेफ है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। अब बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स की। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स को रोकना मुश्किल है, मगर आप इसे कम कर सकते हैं अगर आप जल्दी से शुरुआत करें तो। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से आपको स्ट्रेच मार्क्स जहां जहां आते हैं वहां वहां आपको 5 से 10 मिनट डेली मसाज करनी चाहिए, वो भी हल्के हाथ से ऑयल मसाज। तो इसके लिए आप कौन कौन से ऑयल यूज कर सकते हैं। नंबर 1, बायो ऑयल जो पिंक बॉटल में आता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप ममा अर्थ का स्ट्रेच मार्क्स जो ऑयल आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। नंबर 3, पाल्मर्स कोको बटर मसाज क्रीम, इसका भी आप यूज स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 4, आप एक ऑयल घर पर भी बना सकते हैं जो आप स्ट्रेच मार्क्स वाले एरिया पे लगा सकते हैं और स्ट्रेच मार्क्स को कम कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल में विटामिन ई की गोलियां मिला सकते हैं और उस ऑयल से स्ट्रेच मार्क्स जहां जहां आते हैं वहां वहां मसाज कर सकते हैं, जिससे आपको स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद मिलती है। आप कौन कौन से एरिया पर मसाज कर सकते हैं। आप अपने पेट पर मसाज कर सकते हैं, थाइस पर मसाज कर सकते हैं, आप अपनी बैक पर मसाज कर सकते हैं, हिप्स पर मसाज कर सकते हैं, अपने हाथों पर और अपने ब्रेस्ट पर मसाज कर सकते हैं। इन सारे एरिया में स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, तो आप इन एरिया में हल्के हाथ से 5 से 10 मिनट डेली सुबह और शाम मसाज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हेयर फॉल के लिए आप अपने बालों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ हेयर ऑयल्स की। अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान। जितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए अपने बालों की देखभाल करने के लिए बालों को ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप कौन कौन से ऑयल यूज कर सकते हैं। आप आमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। आमंड ऑयल भी वो यूज कीजिएगा जिसमें आमंड हो। बहुत सारी जो ऑयल्स हैं जैसे आप बजाज आमंड ड्रॉप ले सकते हैं, ये भी पूरी तरीके से सेफ नहीं होता है, तो जो रियल आमंड ऑयल होता है उसी का यूज करें। बाकी जो सिर्फ दिखाते हैं कि उनमें आमंड होता है या आमंड ऑयल है, आप उन ऑयल्स का यूज ना करें। इसी के साथ आप ममा अर्थ का ऑनियन ऑयल भी यूज कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के लिए सेफ होता है और इससे बालों से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं और हेयर फॉल भी कम होता है। इसी के साथ आप कौन कौन से शैम्पू यूज कर सकते हैं।
प्रेगनेंसी में आप ममा अर्थ का ऑनियन शैम्पू यूज कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी में सेफ होता है और बालों के लिए भी सेफ होता है। इसी के साथ आप सेवामेड का एंटी हेयर फॉल शैम्पू ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रोडक्ट सेफ होते हैं, इसीलिए उन्हीं प्रोडक्ट का यूज करें। इसी के साथ प्रेगनेंसी में आप कुछ हेयर मास्क भी यूज कर सकते हैं जो नेचुरल हो और सेफ हो। जैसे आप दही में मेथी का पाउडर ऐड करके उसका हेयर मास्क बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप एलोवेरा जेल में कोई भी ऑयल को ऐड कीजिए और उसका एक मास्क बनाइए और उसे बालों पर अप्लाई कीजिए। ये भी बालों के लिए सेफ होता है। अब बात करते हैं ईचिंग की। प्रेगनेंसी के दौरान ईचिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि हमारी बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप कुछ लोशन का यूज कर सकते हैं जिससे ईचिंग और ड्राइनेस को आप कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ममा अर्थ का उपटन बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं। इससे आपको ड्राइनेस और ईचिंग में हेल्प मिलती है। इसी के साथ आप सेटाफिल का रेस्टोड्रम लोशन भी यूज कर सकते हैं। ये भी ड्राई स्किन और ईचिंग के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 3, इसी के साथ आप कोकोनट ऑयल की मसाज भी कर सकते हैं। ये भी प्रेगनेंसी में पूरी तरीके से सेफ और असरदार होती है। अब बात करेंगे कुछ बॉडी वॉश की जो आप प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ऐसे में अगर हम कोई सोप यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और ज्यादा ड्राई कर देता है। तो ऐसे में आप कौन कौन से बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं? नंबर 1, आप ममा अर्थ का उपटन बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप सेटाफिल का रेस्टोड्रम बॉडी वॉश भी यूज कर सकते हैं। ये भी पूरी तरीके से सेफ होता है। अगर आप घरेलू नुस्खा चाहते हैं तो आप मसूर की दाल या मूंग की दाल से भी बॉडी वॉश कर सकते हैं। ये नेचुरल और बहुत सेफ है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप मसूर दाल या मूंग दाल या बेसन में हल्का सा मिल्क ऐड करके अपनी बॉडी को वॉश कर सकते हैं। इससे भी ड्राइनेस कम होती है और ये नेचुरल और सेफ होता है। इसी के साथ सबसे जरूरी चीज, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पे प्रेगनेंसी में जहां ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है और बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में आपको दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। इसी के साथ आप फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, नारियल पानी, आयरन, कैल्शियम की सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर आपको देते हैं, इन सभी का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बहुत ज्यादा ऑयली, मसालेदार, बाहर का पैकेट बंद फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में जब भी आप अपनी देखभाल करते हैं या खुद को टाइम देते हैं तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमेशा दुखी रहने लगते हैं। प्रेगनेंसी में जब भी आप अपनी देखभाल करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, तो इससे आप में कॉन्फिडेंस आता है और आपकी मेंटल हेल्थ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है जिससे हमारे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए अगर आप अपनी देखभाल करेंगे, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे तो मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कम होने लगेंगी। इसी के साथ मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे आप हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फैमिली के साथ बातें कर सकते हैं, निगेटिव लोगों से दूर रह सकते हैं। खुद को खुश रखने के लिए वीक में 2 से 3 दिन जरूर निकालें, आधा घंटा कम से कम, जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में बात करें, बच्चे से बात करें, अच्छी चीजें बच्चे के साथ शेयर करें। ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। प्रेगनेंसी में मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बच्चे के विकास में हेल्प करती है। प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत एहसास है, इसीलिए अपनी देखभाल करना बहुत जरूरी है, खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहने के लिए अपने बच्चे के साथ बातें जरूर करें। जितना ज्यादा अपने बच्चे को समय देंगे उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसी के साथ कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह और राय जरूर लें।
आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, कहां से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।